एक्सरसाइज 1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 1 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि दो समान गोले दिए हैं। तो देखो, पहली बात बताया गया है समान गोले। समान गोले मतलब उनकी साइज, शेप और मटेरियल समान है। तो अब देखो, दो समान गोले हैं, एक पर आवेश +60 है और एक पर है -20। तो दोनों समान गोले हैं, तो अपन को क्या करना होगा? आवेश का वितरण, अपन दोनों को संपर्क में लाते हैं तो चालन विधि से आवेश का वितरण होगा। वितरण क्या होगा? +60 प्लस -20 कूलम्ब और बटे 2। दोनों आवेश को क्या करेंगे? Q1 + Q2/2 कर देंगे। सिंपल है, विद चार्ज, विद साइन लेना है अपन को, विद साइन। तो अभी इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +40/2। तो दोनों आवेश पर जो दोनों को मिलाने के बाद जो आवेश बचेगा वो होगा +20 कूलम्ब। अब ये आवेश आ गया, फिर उनको दूरी कितनी रखा है? 10 सेंटीमीटर पर रखा है। 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10⁻⁻20 मीटर पर। तो फोर्स निकालना है इनका, बहुत आसान है। एफ क्या हो जाएगा? K/Q1 Q2/r²। के क्या है? 9 × 10⁹9। क्यू क्या है? ये 20 है। और अगर यहाँ माइक्रो कूलम्ब होता तो अपन 10⁻⁻6 ले लेते, लेकिन कूलम्ब दिया है क्वेश्चन में, तो 20 × 20/10⁻²। देखो, जब पावर 2 में है तो जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी -10⁴, ये हो जाएगा 100 से ये गया 1 2, और ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी, यहाँ ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? F = 2 × 9, 2 दूनी 4, 4 9 चौक 36, 36 × 10⁹9 प्लस इंटू 10⁴। और 9 + 4 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 13। तो 36 × 10⁻13। ये आंसर आ जाएगा इसका फोर्स का। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? 3 आवेश दिए हैं, Q1, Q2 और Q3। तीनों बराबर परिमाण के हैं Q के। अब इन्हें L भुजा के समबाहु त्रिभुज पर रखा गया है। अब L भुजा का समबाहु त्रिभुज है, मतलब उसकी दूरियां बराबर हैं। तो Q Q Q, तीनों आवेश Q के बराबर हैं। अब इसके केंद्र पर आवेश Q रखा गया है। Q पर बल क्या गया होगा? अब देखो, बल निकालना है तो फोर्स, अपन देखो सीधी सी बात है, देखो दो आवेश के कारण निकालते हैं। इस आवेश के कारण बल की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स। इस आवेश के कारण बल की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रतिकर्षण का बल होगा। प्रतिकर्षण का बल होगा ना। बड़े चित्र में देखते हैं, इसमें देखते हैं। इधर पॉजिटिव Q चार्ज है, इधर Q है, इधर Q है। साइन नहीं दिया है तो पॉजिटिव है सभी। देखो, इस दो पॉजिटिव चार्जों के बीच में बल की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। अब देखो, अब समबाहु त्रिभुज के हर कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो इस आवेश के कारण इधर होगा फोर्स, ये इधर फोर्स होगा, ये इधर फोर्स होगा। अब देखो, दोनों आवेश बराबर हैं तो फोर्स भी बराबर होगा। फोर्स क्या होगा? K/Q/r²। अब यहाँ पर R क्या होगी? ये वाली भुजा। देखो, ये वाली भुजा, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकाल कर मैं बता सकता हूँ कैसे निकालेंगे। इस पर एक लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री का कोण था, अब ये 30 डिग्री हो गया। अब ये लंब बीच में आया है तो ये L/2 दूरी होगी, ये L/2 हो गया। अब इसकी यहाँ पे L/2 है और ये लंब है ना। अब देखो, केंद्र पर आवेश रखा है तो ये दूरी टोटल होगी एक कुछ। अब अपन को कौन सी दूरी निकालनी है? ये वाली। तो ये क्या है? ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो अपन cos थीटा से निकाल सकते हैं। cos थीटा जो है A/L। ए क्या है? L/2 बाई cos 30 से निकाल रहे हैं। 2 बाई ये आधा, ये के कर्ण निकालना है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 बराबर L/2 के।
और टू से टू गया, के इजिकल टू आ जाएगा एल बाई रूट थ्री। तो ये रूट थ्री वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर एल बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर रख देंगे। अब देखो ये फोर्स आ गया, यही फोर्स सेम होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। 120 डिग्री पे एंगल पे अपन देखते हैं कि जो दो फोर्सेस होते हैं F1 और F2 दोनों बराबर फोर्स हैं और 120 डिग्री पे हैं, तो सदिश नियम से अगर देख थीटा इजकल टू 60 डिग्री है तो आएगा रूट थीटा इजकल टू 60 डिग्री है तो रूट 3/f आएगा। थीटा इजकल टू 90 डिग्री है तो रूट 2f आएगा इनका परिमाण, इन दोनों का सदिश योग का। थीटा इजकल टू 120 डिग्री है तो परिमाण आएगा f। ये तीन परिमाण होते हैं, फिक्स हैं। थीटा अगर दोनों के बीच में 60 डिग्री है और दोनों वेक्टर बराबर हैं तो रूट 3f आएगा। थीटा 90 डिग्री है तो रूट 2f आएगा। इससे निकाल सकते हैं अपन f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा से। बहुत आसान है रूट में लेके। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का परिमाण क्या आएगा, इधर एफ है इधर एफ है और थीटा 120 डिग्री है, तो इनका जो डायरेक्शन आएगा इधर, इसमें एफ नेट इजिकल टू एफ आएगा। अब देखो इस चित्र में अपन के पास इन दोनों का आवेश का क्यू का नेट फोर्स इधर आ गया एफ, लेकिन ये भी तो है ये वाला चार्ज। अब ये वाला चार्ज इस क्यू पर प्लस क्यू पर इनकी तरह इसने इधर लगाया इसने इधर लगाया तो ये इधर लगाएगा। ये कितना लगाएगा एफ बल, क्योंकि दूरी उतनी ही बराबर है उसमें भी। तो देखो एक का नेट फोर्स एफ, इन दो का नेट फोर्स तो आया एफ और इसका नेट फोर्स एफ है, दोनों विपरीत दिशा में 180 डिग्री पे हैं तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर नेट फोर्स आएगा 0। ऐसे करना है, बहुत आसान है, नेट फोर्स 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो 16 क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो केंद्र ओ पर रखे आवेश प्लस क्यू पर परिणामी बल। तो देखो इसने क्या बोला है कि तीन आवेश हैं, एक पहला है जो माइनस क्यू है, दूसरा है प्लस क्यू और तीसरा माइनस क्यू। केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब देखो माइनस प्लस में अट्रैक्शन का फोर्स होगा इधर, इसका बल इधर आएगा, इनमें प्रतिकर्षण का फोर्स होगा, इसका बल इधर जाएगा। कितना डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पर, नहीं 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर आ गया। और नहीं इसका नहीं, इसका लेंगे अपन पहले, इस वाले का होगा इधर F। इन दोनों का देखो दोनों में आवेश सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। ये 120 डिग्री पर आ गया, अब ये 120 डिग्री होगा, इनका नेट फोर्स इधर आएगा इस एंगल पर जो F ही होगा। अब देखो ये फोर्स है, ये भी प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा, ये वाला F। देखो इन दोनों का यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। तो देखो इसका जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा इस पॉइंट से वो इधर होगा F, इसका अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा F। ये F क्या है, ये है कि क्यू माइनस का क्यू बाई एल बाई रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि अपन ने एल बाई रूट थ्री पहले निकाल ली थी। अब देखो सेम यही होगा, तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा इधर इस एंगल पे, इस डायरेक्शन में एफ नेट आ जाएगा जो कि बराबर होगा एफ के ही। अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा इधर, इनका तो अट्रैक्शन का लगा आकर्षण वाला, इनका प्रतिकर्षण का लगेगा, प्रतिकर्षण का इधर भी एफ ही लगेगा। क्या होगा एफ होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर क्या होगी यहाँ पे, वही एल बाई रूट 3, आसान है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एफ नेट आएगा जो जुड़ जाएगा F1 प्लस F2,
बराबर क्या होगा, F1 F2 दोनों बराबर हैं तो इस जगह 2F। अब F क्या है 2, F क्या है, F आएगा यहाँ पे K Q स्क्वायर बाई R की जगह L बाई √3 का स्क्वायर। अब L/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, की वैल्यू अपन 1/4πε0 रखते हैं, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल। देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये सिर्फ साइन डायरेक्शन दिखाएगा, कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। अपन ने डायरेक्शन ले ली तो नेगेटिव चार्ज को हटा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तो अब क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई L² 3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये चल जाएगा 1/2πε0 क्यू स्क्वायर बाई 3L²। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 6πε0 L²। ये आंसर आ जाएगा। अरे ये 3 है जो ऊपर आ जाए, ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर गलत हो गया, गलत। 2/3/2 ये ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक तो -q है और एक है q/2। अब ये रखे कहाँ है, एक क्रमशः मूल बिंदु, एक तो मूल बिंदु पर है, अपन मूल बिंदु कहीं भी मान सकते हैं, ये रहा अपना मूल बिंदु। इसे तुम्हें ही सॉल्व करना है, मैं बस तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, समझ आ रहा है, मैं तरीका बताऊंगा, सॉल्व तुम्हें करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसने एक बिंदु दिया है, बिंदु को कैसे निकालते हैं, बिंदु दिए हैं A,0,0। अब देखो बिंदु जब देते हैं ना तो ऐसे भी दे देते हैं, देखो बिंदु देने के बहुत तरीके होते हैं, बिंदु ऐसे भी दिया जा सकता है जैसे 1,2 1,-3 1,4,-6 -1,4,-6, ऐसे कोई भी बिंदु दिया जा सकता है। अगर दो बिंदु दे रखे हैं तो x और y तल होगा, तीन दे रखे हैं तो x y z तीनों होंगे। अब देखो ये x और y में है तो x पर क्या है, ये 1 मीटर में, अगर मीटर में दे रखा है तो 1 मीटर, x स्थिति पे 1 मीटर में है, ये y स्थिति में 2 मीटर पे है। ऐसे ही ये x स्थिति पे 1 मीटर, और ये माइनस आ रहा है ना, माइनस, इसका मतलब है माइनस y अक्ष पे है ये। ऐसे ही इसमें देखो ये x है, ये y है, ये z है, ये x -1 है तो ये -1x दिशा में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेंगे x का। जो डायरेक्शंस होती है वो ऐसे ही तो होती है, वो ये और ये। अब देखो ये x है, ये y है और ये z है, ये z नेगेटिव में होगा यहाँ पे, ये y इधर नेगेटिव में होगा और ये x इधर नेगेटिव में होगा, x अक्ष। ऐसे ही तो होता है, ये y z होगा नेगेटिव में, ये y होगा नेगेटिव में इधर, इसका विपरीत दिशा में, ये x पॉजिटिव है, ये z पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है। तो अब देखो इसमें देखो -1 लिया है तो -1 यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट आ गया, ये आएगा 4, ये वाई एक्स पे +4 में है, वाई एक्स पे +4 आ गया, और ये जेड एक्स पे -6 में है तो जेड एक्स पे -6 में ये। तो इन तीनों को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा वो इनका बिंदु हो जाएगा, वो यहाँ आएगा कभी, यहाँ देखो इसको मिलाएगा, इसको मिलाएगा, इसको मिलाएगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब ऐसे ही इसने क्या दिया है, इस क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, इस क्वेश्चन में इसने -q और q/2 आवेश लिए हैं, जो जो एक बिंदु तो मूल बिंदु पर है, एक लिया है इसने A,0,0। तो देखो x अक्ष पे तो एक ए बिंदु है और y अक्ष पे 0 है, तो ये जो y अक्ष है इस पर 0 है और z अक्ष पर भी 0 है, तीनों सिर्फ x अक्ष पे दे रखा है तो एक मूल बिंदु ये ले लिया,
अब वाई जेड का तो दिया ही नहीं, तो अपन को एक्स अक्ष पे ही लेना है ए दूरी पर, ये दूसरा बिंदु ले लिया। अब इस पर इसने क्या बोला है कि एक पर तो रखा है माइनस क्यू अक्ष, ये माइनस क्यू चार्ज, और एक पर रखा है प्लस क्यू बाई टू चार्ज, एक पर प्लस क्यू बाई टू, एक पर माइनस क्यू। अब देखो अपन को क्या सिखाया सर ने, अब ये पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है पूरी की पूरी, इस एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा जो जीरो होगा। अब बिंदु क्षेत्र जीरो करने के लिए अपन देखो कई बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये ले लिया मान लो, एक बिंदु ये ले लिया कहीं बीच में, एक बिंदु ये ले लिया। अब देखो इस बिंदु पर अगर अपन इस आवेश के कारण यहाँ पर अपन एक क्यू नॉट चार्ज रखते हैं, एक ये क्या है परीक्षण टेस्ट चार्ज, टेस्ट कर रहे हैं अपन, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बस इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण इस पर फोर्स क्या लगेगा, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो एट्रैक्शन का फोर्स होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स होगा जो इधर होगा F1 एट्रैक्शन का, इसके कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और ये नेगेटिव है, इसके कारण इस बिंदु पर जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, F2 होगा प्रतिकर्षण का, ये प्रतिकर्षण का होगा, ये आकर्षण का होगा। तो ये दोनों अगर फोर्स इस जगह पे कहीं बराबर हो गए तो यहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जीरो हो जाएगी अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो। देखो अब इस बिंदु के बीच में कहीं हो सकता है क्या, देखते हैं, इसके कारण अगर हम अपन क्यू नॉट चार्ज रखें तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा इधर, तो ये वाला है पॉजिटिव चार्ज, इसका प्रतिकर्षण का फोर्स होगा वो भी इधर, तो बराबर तो जीरो होंगे नहीं, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो जब भी विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो जो जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वह बीच में कभी नहीं होगा, वो बीच में कभी नहीं होता है, वो साइड में होगा, या तो इस आवेश के पास या इस आवेश के पास। अपन को कहाँ लेना है, अपन को हमेशा कम परिमाण वाले तरफ विद्युत क्षेत्र शून्य करना है, अपन को कम परिमाण वाले आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र शून्य करना है। अब कम परिमाण वाला आवेश कौन सा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसमें माइनस प्लस का को मत देखो, बस ये देखो ये क्यू है, ये क्यू बाई टू है, तो क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू कम फोर्स का है, कम फोर्स का है तो ये कम प्रतिकर्षण लगाएगा, इस वाले बिंदु पर ये कम प्रतिकर्षण लगाएगा F1। ये माइनस क्यू है, ये इसकी दूरी इतनी होगी, ये इधर प्रतिकर्षण लगाएगा। अब देखो इनको निकालते कैसे हैं, तो एक ये हो गया माइनस क्यू, ये ए दूरी पर रखा है प्लस क्यू बाई टू। अब मान लो इस बिंदु पर अपन ने, अब इस इधर नहीं लेंगे क्योंकि ये अधिक प्रमाण का है, इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे। अब यहाँ पर एक क्यू नॉट रख दिया अपन ने प्लस क्यू नॉट। अब यहाँ पर देखो एक फोर्स तो होगा, इसके कारण तो होगा, ये वन चार्ज मान लो, ये टू चार्ज मान लो, तो इसके कारण F1 होगा। अब ये F1 किस दूरी पे है, मान लो x दूरी पे होगा, ये यही तो निकालनी है अपन को कितनी दूरी पर होगा, ये x दूरी पर होगा। अब ये x दूरी पर फोर्स हो गया, ये वाला होगा, ये a दूरी है, तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगी वो a प्लस एक्स हो जाएगी। अब देखो इसके कारण इस पर फोर्स होगा जो इधर होगा नेगेटिवली, तो अब देखो जो F नेट होगा वो क्या होगा, इसके कारण जो फोर्स F1 के कारण प्रतिकर्षण का फोर्स आ रहा है वो x अक्ष, ये जो फोर्स जा रहा है वो प्लस x अक्ष में, प्लस अक्ष है x की, तो प्लस में लेना है, ये नेगेटिवली x पे जा रहा है तो ये नेगेटिव लेगा, ये नेगेटिव होगा। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, F1 प्लस F2 करेंगे, F नेट कितना हो जाएगा, F1 क्या होगा, F1 होगा x दूरी पर है ये इसके कारण, तो k q, ये q बाई टू होगा और ये q नॉट होगा, डॉट q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव लेंगे, प्लस ये वाला नेगेटिव फोर्स होगा, ये होगा k q नॉट बाई
आर प्लस एक्स का स्क्वायर। और इसमें देखो अब दोनों फोर्सों को बराबर कर देते हैं, के क्यू/2 Q0/x² इजिकल टू के Q0/r+x²। देखो ये क्यू गए, ये वाला क्यू ये वाले गया, तो बचा क्या 1/2x² बराबर 1/r+x²। ये बचा। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, इन दोनों को इधर कर ले मल्टीप्लाई, तो देखो ये बचा 2x² इजिकल टू r+x²। अब देखो इन सब का रूट करते हैं तो क्या बन जाए, इसका रूट कर दो, इसका रूट कर दो, इसका हो जाएगा √2x, इसका हो जाएगा r+x। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब इधर इसको लेंगे तो √2x+x इजिकल टू r। अब x कॉमन ले लो, √2+1 बराबर r। तो x इजिकल टू आ रहा है r नहीं, ये यहाँ पे a है ना, अपन ने a माना है, तो a यहाँ पर a होगा, ये होगा a/√2+1। इस बिंदु पर नेट फोर्स होगा जो 0 होगा। ये तो आंसर ही नहीं आ रहा। कहाँ गलती कर दी। a/√2+1 Q/2। कहाँ गड़बड़ कर दी, हाँ गड़बड़ हो गई। ये तो गलत हो गया, देखते हैं दोबारा करते हैं। ये वाला फोर्स होगा -q, ये q/2, इस दूरी पे मान लेते हैं अपन नेट फोर्स 0 Q0, ये दूरी a, ये x, तो मानते हैं कि ये होगा k Q0/2x², ये हो जाएगा k